Hello students and my friends, today I am going to explain you a very important rule related to passive voice and active voice. आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आप अक्सर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे जब आप पैसिव वॉइस में रखते हो वर्ब के बाद में तो उससे पहले आप बाय का यूज करते हो, लेकिन हर केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आप बाय का यूज नहीं करते या बाय के अलावा किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज करते हो। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड रूल विच आई विल एक्सप्लेन। तो देखिए, पैसिव वॉइस विदाउट बाय प्लस एजेंट। तो जब कोई एजेंट, डूअर या सब्जेक्ट इनसिग्निफिकेंट होता है तो हम बाय का यूज पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। तो देखिए कुछ केसेस, जैसे समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुराया, तो आप लिख सकते हैं माय पेन वॉज स्टोलन, मेरा पेन चुरा लिया गया। तो यहां पे आपको बाय समवन लगाना जरूरी नहीं है, बिकॉज द डूअर, द एजेंट, द सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, अर्थात ये इनसिग्निफिकेंट डूअर है, जिस कारण से आप इसका यूज नहीं करोगे। इसी टाइप से रॉबर्स लूटेड द बैंक, रॉबर्स ने बैंक लूटी, तो आपने पैसिव वॉइस में क्या लिखा? द बैंक वॉज लूटेड, बैंक लूटा गया। तो लूटा किसके द्वारा जाता है? रॉबर्स के द्वारा ही लूटा जाता है, तो वेल अंडरस्टूड है। तो आपको बाय रॉबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है द मैन विल सेल द हाउस, तो आपको यहां पर बाय द मैन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर किसी न किसी आदमी का ही होता है, अब वो बेचेगा। तो अब यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, जो देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका अगर नाम आता हो कि वो अपना बंगला बेच रहा है या वो अपना घर बेच रहा है, तो भाई ये लगाना, बाय लगाना जरूरी था, क्योंकि उस समय लोगों का ध्यान उस डोर पे, उस सब्जेक्ट पे जाता कि ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है। बट जनरली ये एक मैन है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी किसी विशेष आदमी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, बस एक आदमी की बात की जा रही है जो अपना घर बेचेगा, उस आदमी की बात की जा रही है। उस दृष्टि से तो ये डेफिनेट है, बट एक पर्टिकुलर, एक फेमस, एक लोकप्रिय आदमी नहीं है, इसलिए आपको बाय लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप बस इतना बोल सकते हो द हाउस विल बी सोल्ड, घर बेचा जाएगा। आपको बाय द मैन लिखने की नीड नहीं है। इसी टाइप से नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? somebody invited you to tea, somebody invited you to tea, किसी ने आपको चाय पर आमंत्रित किया। तो आपने सेंटेंस पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट किया तो आप क्या बोलोगे कि यू वर इन्वाइटेड टू टी, आपको चाय पर आमंत्रित किया गया, आपको चाय पर इनवाइट किया गया। इस तरीके से बाय समबडी लगाने की यहाँ पे नीड नहीं है, बिकॉज समबडी क्या है? समबडी इनसिग्निफिकेंट डूअर है, इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है, इनसिग्निफिकेंट एजेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे हिंदी ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बोली तो ये तो वेल अंडरस्टूड है कि बोली किसके द्वारा जाएगी? पीपल के द्वारा ही बोली जाएगी, लोगों के द्वारा ही बोली जाएगी। तो ये वेल अंडरस्टूड वर्ड को यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो कि हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, हिंदी ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में बोली जाती है। इस तरीके से आप देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर वन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, अ बॉय, गर्ल, अ मैन, वुमेन, a woman, a person, people, everyone, everybody, etc. अगर ये सब आपके एजेंट्स हैं या डूअर्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं, तो बोला गया है etc. आर इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स, ये सब इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स होते हैं एंड हेंस नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस आफ्टर बाय, इसलिए ये पैसिव वॉइस में बाय के बाद यूज नहीं किए जाएंगे। ये ध्यान में रखना है आपको। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, आई, वी, यू, दे एटसेट्रा आर ऑल्सो नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब देखिए
अब जो इंपॉर्टेंट रूल जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो मैं बताने जा रहा हूं कि पैसिव वॉइस में अक्सर हम बाय का यूज तो करते हैं और सोचते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद बाय बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा? वही वाला ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बना बैठा था किसमें? एक्टिव वॉइस में। बट अक्सर कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बाय का यूज ना करके किसी और प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बाय का यूज ना करके किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आज मैं उसी की बात कर रहा हूं, प्रीपोजिशन अदर देन बाय, बाय के अलावा जो प्रीपोजिशन यूज होती है पैसिव वॉइस में वो। तो देखिए एट, एट दिख रहा है आपको, एट और समटाइम्स विद, एट और समटाइम्स विद इज यूज्ड विद सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड। ये कुछ वर्ब्स हैं, कौन सी? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड। इन वर्ब्स के साथ में बाय का यूज नहीं होता है, इनके साथ आप एट का यूज करते हैं, इसके बाद में आप एट का यूज करते हैं या कभी कभी विद का यूज भी करते हैं। जब पर्सन से रिलेटेड कुछ बात हो, पर्सन की ही बात हो तो हम अक्सर विद का, और पर्सन से किसी बात की यानी कि किसी हम विचार की बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, तब हम एट का यूज कर देते हैं, अक्सर ये होता है। तो देखिए आप कुछ एग्जाम्पल देके समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि बाय का यूज नहीं हो रहा है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है कि योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। इसको पैसिव वॉइस में आपने बनाया कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो यहां पे आपने देखा सरप्राइज्ड के बाद एट आ गया, बाय का यूज नहीं हुआ। इसी टाइप से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस का है कि हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, उसकी सफलता ने मुझे आश्चर्यचकित किया। तो पैसिव में सेंटेंस क्या बना? वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। इसमें बाय का यूज नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्टिव वॉइस का है कि हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। अब पैसिव वॉइस में आपने क्या सेंटेंस बनाया कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज कंडीशन, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज कंडीशन। तो बाय का यूज इसमें नहीं हुआ, विद का यूज हुआ डिसअपॉइंटेड के बाद में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्टिव वॉइस का है कि हिज रूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड द टीचर्स, हिज रूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड द टीचर्स। पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या बना? द टीचर्स वॉज डिसप्लीज्ड विद हिज रूड बिहेवियर, द टीचर्स वर डिसप्लीज्ड विद हिज, विद आया आपने देखा, विद, बाय का यूज नहीं हो रहा। द टीचर्स वर डिसप्लीज्ड विद हिज रूड बिहेवियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। और पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या है? हिज फादर वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज, हिज फादर वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। तो इसमें बाय का यूज ना होकर एट का यूज हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ डेफिनेट वर्ब्स थी जिनके बाद एट या विद का यूज होता है, बाय का यूज नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए कि इन पैसिव वॉइस टू इज यूज्ड विद नोन, KNOWN, नोन, और ऑब्लाइज्ड, OBLIGED। ये दो वर्ब ऐसी हैं, ये दो वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद टू का यूज होता है, टू का, बाय का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, एवरीबॉडी नोज डॉक्टर अंबेडकर, एवरीबॉडी नोज डॉक्टर अंबेडकर। तो पैसिव में सेंटेंस क्या बनेगा? डॉक्टर अंबेडकर इज नोन टू एवरीबॉडी, डॉक्टर अंबेडकर इज नोन टू एवरीबॉडी। तो आप इतना भी लिख सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर इज नोन टू, डॉक्टर अंबेडकर इज नोन टू, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। फिर एक्टिव का एक और एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस कि ही विल ऑब्लाइज मी, ही विल ऑब्लाइज मी। आपने पैसिव में क्या बोला? आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। तो इस तरीके से आपने देखा नोन टू आएगा, नोन बाय नहीं आएगा, और ऑब्लाइज्ड टू आएगा, ऑब्लाइज्ड बाय का यूज नहीं होगा।
इसी टाइप से और देखिए कि इन पैसिव वॉइस विद इज यूज्ड विद, पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पर इन प्लेस ऑफ बाय वी विल यूज विद इन पैसिव वॉइस विद द फॉलोइंग वर्ब्स। ये वर्ब्स कौन सी हैं? प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ड और लाइन्ड। ये कुछ वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के बाद विद का यूज करोगे आप, बाय का यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखें जिसमें हम बाय का यूज नहीं कर रहे, विद का यूज कर रहे हैं। विद का यूज तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के सेंटेंसेस बताऊंगा मैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो प्लीज्ड यहां पे वर्ब दिख रही है आपको, प्लीज्ड। प्लीज्ड के साथ आप क्या यूज करोगे? विद यूज करोगे। तो आपने पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या बनाया कि ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। सुन लिया होगा आपने अच्छी तरीके से, फिर से सुनिए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया एक्टिव वॉइस का कि माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अब पैसिव वॉइस में आप बनाओगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा? ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। इसी टाइप से सेकंड एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है योर वर्क satisfies the officers, your work satisfies the officers। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो पैसिव वॉइस में बनेगा the officers are satisfied with your work, the officers are satisfied with your work। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए। नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है her failure disgusted his parents, her failure disgusted his parents। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा her parents were disgusted with her failure। और आप इसके साथ at भी लगा सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो her parents were disgusted at her failure। इस टाइप से आप दोनों तरीके से at या with जिसका भी आप यूज चाहो यहां पे यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको आप पैसिव में बनाओगे तो पैसिव में सेंटेंस क्या होगा? द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग, द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल सुनिए आप, द स्टूडेंट्स thronged the college hall, the students thronged the college hall, the students thronged the college hall। thronged की स्पेलिंग सुन लीजिए, THRONGED, ये thronged की स्पेलिंग है, ठीक है। स्पेलिंग कंफ्यूज ना हो तो ध्यान रखिएगा। तो दोबारा सेंटेंस आप सुनिए, द स्टूडेंट्स थ्रोन्ड द कॉलेज हॉल। अब आप इसका पैसिव बोल रहे हैं तो पैसिव क्या होगा? द कॉलेज हॉल वॉज थ्रोन्ड विद द स्टूडेंट्स, द कॉलेज हॉल वॉज थ्रोन्ड विद द स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका पैसिव का सेंटेंस बन गया। एक और एक्टिव का सेंटेंस सुनिए, द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग्स विंडो, द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो, द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव में आप क्या बोलेंगे? द बुकिंग विंडो वॉज लाइन्ड विद द पैसेंजर्स। इस तरीके से आपने देखा कि बाय के स्थान पर विद का हम यूज करते हैं अगर वर्ब्स इस टाइप्स की हो, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ड और लाइन्ड, ये सब वर्ब्स हो तो हम बाय का यूज ना करके विद का यूज करेंगे, यानी वी विल यूज with in place of by in passive voice if the following verbs come in a sentence। इस तरीके से आगे देखिए, नेक्स्ट है आपको इन का यूज करना है, बाय का यूज नहीं करना पैसिव वॉइस में। कब? इंटरेस्टेड वर्ब आने पर। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड अगर पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, एक्टिव और पैसिव आप उसका बना रहे हैं, तो इंटरेस्टेड के बाद आप बाय का यूज ना करके इन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए,
एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, दिस केस इंटरेस्ट्स द लॉयर्स, दिस केस इंटरेस्ट्स द लॉयर्स। तो आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सेंटेंस होगा द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस, द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। इस तरीके से आपने बाय का यूज नहीं किया, इन का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक्टिव वॉइस का, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। अब आप इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस क्या होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो इन प्लेस ऑफ बाय यू हैव यूज्ड इन। तो आपने देखा इस तरीके से इंटरेस्टेड अगर वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस में उसमें आप बाय के स्थान पर इन का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए। बहुत से इंपॉर्टेंट रूल्स, बहुत से रहस्य एक्टिव वॉइस के छुपे हुए हैं जो शायद आपने ना पढ़े हों। तो मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर बताता रहूंगा जो एक्टिव वॉइस से रिलेटेड है, ताकि एक्टिव वॉइस की गहराइयों में आप जा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए आपके अन्य फ्रेंड्स के पास भी, ताकि उनको भी एक्टिव वॉइस का ये रूल्स पता चल सके और वो भी गहराइयों में नॉलेज गेन कर सकें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।